राजनीति के दंगल से युवाओं की आक्रोश तक हमसे जो टकराएगा खबरें जो जुड़ी हों या फिर अपराध जगत से या फिर जनता और प्रशासन का हो आमना सामना। नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अलवर भारतीय सेना द्वारा 8वां सशस्त्र सेनानी दिवस पर आज कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। शहर के प्रमुख धार्मिक स्थलों और उनके आसपास की सफाई अभियान की शुरुआत रविवार से की गई। राजस्थान पेंशनर समाज के द्वारा प्रत्येक महीने के दूसरे शनिवार को राशन किट वितरित किया गया। बांदीकुई अलवर रेल मार्ग स्थित डिगावड़ा रेलवे स्टेशन पर गरीब रथ ट्रेन की चपेट में आए 12 गोवंश। और अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। अलवर भारतीय सेना द्वारा 8वां सशस्त्र सेनानी दिवस पर आज कंपनी बाग शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर जिला कलेक्टर और एसपी सहित अनेक अधिकारी और एक्स सर्विसमैन भी मौजूद थे। सभी ने शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। रिटायर्ड ब्रिगेडियर करतार सिंह ने बताया कि अलवर में फौज की नर्सरी है, इसीलिए अलवर में ऐसे आयोजनों का बड़ा महत्व है। अलवर की धरती से बहुत जवान सेना में भर्ती होते हैं जो सीमा की रक्षा करते हैं। इधर इसके बाद इंदिरा गांधी स्टेडियम में एक रैली के रूप में मनाया जा रहा है। यह रैली सशस्त्र बलों के सैनिकों की उत्कृष्ट सेवा और कृतज्ञता का सम्मान करने के लिए आयोजित की गई है। इस रैली का लक्ष्य भूतपूर्व सेनानियों और वीर नारियों की स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और उनके परिजनों के लिए नवीनतम निधियों और उन रोजगार अवसरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। रैली में रक्षा मंत्रालय के विभिन्न विभाग जैसे वेतन और भत्ते संबंधित रेजिमेंटल पेंशन विभाग, ESHS, सेना कल्याण प्लेसमेंट संगठन, जिला सैनिक बोर्ड, भारतीय सेना पूर्व सैनिक निदेशालय तथा भारतीय वायु सेना और भारतीय नौसेना के कैंप भी रैली में लगाए गए हैं। राज्य सरकार के सौजन्य से बैंक समस्या निवारण विभाग इत्यादि के कैंप के साथ साथ रोजगार मेला भी आयोजित किया गया है। उन्होंने बताया यह रैली सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों के साथ निरंतर समर्थन और नियमित संचार के प्रतीक का है। रैली में भूतपूर्व वीरांगनाओं और उनके परिजनों के लिए निर्धारित स्थानों से रैली स्थान तक पहुंचने के लिए आने जाने की सुविधा के साथ साथ दोपहर के भोजन की भी व्यवस्था की गई है। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ उपस्थित लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ अति विशिष्ट सेवा मेडल सेना कमांडर दक्षिण पश्चिम कमान भी की रही। 14 जनवरी पूरे भारतवर्ष में सशस्त्र वेटरन्स के ऑनर में मनाया जाता है। इस दिवस पर भारतवर्ष के पहले CNC फील्ड मार्शल करियप्पा रिटायर हुए थे और इसी दिन को तीनों सशस्त्र सेनाओं में वेटरन के दिन पे यानी कि रिटायर्ड लोगों के ऑनर में मनाया जाता है। और ये इसलिए भी मनाया जाता है ताकि जो स्थान उन रिटायरमेंट होने से जिन लोगों के वैकेंसी क्रिएट होती है उसके लिए भर्ती होने के लिए हमारे भारतवर्ष के नौजवान और स्पेशली अलवर जैसे जगह जहाँ पर फौज की नर्सरी समझी जाती है उनको मोटिवेट करने के लिए मनाया जाता है। आज कौन कौन आए कार्यक्रम में? आज कार्यक्रम में पूरे अलवर डिस्ट्रिक्ट के एक्स सर्विसमैन, लोकल स्टेशन कमांडर, DM महोदय, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस महोदय और जो कोटा डिवीजन के जनरल ऑफिसर हैं वो आज यहाँ पर आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रिगेडियर करतार सिंह है। मैं भारतीय सशस्त्र सेनाओं के फील्ड मार्शल करियप्पा की कुर्सी का अध्यक्ष रह चुका हूँ और पिछली 30 तारीख को रिटायर हुआ हूँ।
शहर के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर उनके आसपास सफाई अभियान की शुरुआत रविवार से की गई। इस दौरान सुबह 7 बजे प्रदेश के वन व पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा और नगर निगम महापौर घनश्याम गुर्जर ने मोती डूंगरी स्थित हनुमान मंदिर से सफाई अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर नगर निगम की ओर से करीब 60 सफाई कर्मचारी और 5 ऑटो टिपर के साथ सफाई की व्यवस्था की गई। मौके पर नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। मंत्री संजय शर्मा ने सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश भी दिए, सफाई व्यवस्था सुचारू रखी जाए और किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर तत्काल निराकरण करना सुनिश्चित करें। वहीं नगर निगम के महापौर घनश्याम गुर्जर ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार शहर के करीब 60 मंदिरों को चिन्हित किया गया है, जहां अभियान चलाकर सफाई व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने आमजन से सफाई व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रकाश अडिचवाल, एसटी मोर्चा के अध्यक्ष महेश मीणा सहित पंडित जले सिंह, राजेंद्र सैनी, पार्षद संध्या मीणा और विष्णु शंकर शर्मा आदि उपस्थित रहे। लगभग प्रतिदिन 7-8 मंदिरों में साफ सफाई का अभियान प्रतिदिन चलेगा। ये साफ सफाई का अभियान मंदिरों के आसपास जहाँ भी जैसे कोई गंदगी है या झाड़ी जुए हैं, वो प्रतिदिन सफाई का कार्य इन मंदिरों के आसपास चलाएंगे, ताकि शहर के जो मंदिरों में आने जाने वाले जो भक्त हैं उनको ऐसा नहीं लगे कि यहाँ मंदिरों के आसपास कोई गंदगी है, ये है। और भी आमजन को भी हम प्रेरित करेंगे कि आप अपने घर के आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। नगर निगम तो अपना कार्य करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ मैं आमजन से भी आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सफाई का विशेष ध्यान रखें और उसमें अपना योगदान दें। हमारा शहर तभी एक साफ सुथरा स्वच्छ बन पाएगा जब आमजन की भागीदारी उसमें होगी। सरकार अपना कार्य अच्छे तरीके से करती है, लेकिन उसमें जन भागीदारी का होना अति आवश्यक है। आज माननीय मंत्री महोदय आदरणीय श्री संजय शर्मा जी ने इस अभियान की शुरुआत इस मोती डूंगरी के मंदिर से आरंभ की है। उन्होंने सुबह 7 बजे आकर यहाँ जो मंदिर के आसपास जो गंदगी थी और जो सफाई की व्यवस्थाएं थोड़ी वैसी दिख रही थी, उन सबको उन्होंने भी स्वयं ने श्रमदान किया, झाड़ू लगाई है और इस अभियान की शुरुआत की है। इसी तरीके से 7-8 मंदिरों में प्रतिदिन साफ सफाई का कार्य निगम की ओर से किया जाएगा। उसमें जन भागीदारी की आवश्यकता। राजस्थान पेंशनर समाज के द्वारा प्रत्येक महीने के दूसरे शनिवार को राशन किट वितरित किया गया। जिला मंत्री अशोक शर्मा जिला और मधुसूदन शर्मा ने बताया कि राशन किट एकल गरीब असहाय महिलाओं को निःशुल्क जन को 90 राशन किट का वितरण किया गया। उन्होंने कहा कि संक्रांति के अवसर पर पेंशनर समाज द्वारा कड़ी चावल राशन किट सहित साड़ी, ब्लाउज और कंबलों का वितरण भी किया गया है और मीठे के रूप में गुड़ का वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम पिछले 5 सालों से करते आ रहे हैं, जो कि 30 राशन किट से स्टार्ट किया था, आज जो 90 राशन किट वितरित करते हैं। जी सर, बताइए कितने सालों से आप कार्यक्रम करते आ रहे हैं? जी ये सन 2018 से हमने प्रारंभ किया था जुलाई से, और 21 किटों से हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया, जो आज 91 में पहुँच चुकी हैं और अभी उत्तर वृद्धि हो रही है, इसमें निरंतर बढ़ रहे हैं लोग। और लेकिन हमारे पास जितनी आर्थिक आमदनी है उसके हिसाब से हम जोड़ते हैं लोग। बाकी लोगों की सभी की पूर्ति हम यथासंभव करने की कोशिश करते हैं और भी भामाशाह को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं ताकि ये काम और गति पकड़ सके। क्या नाम है आपका? मधुसूदन शर्मा। जी सर, बताइए आज क्या कार्यक्रम आयोजित हो रहा है? पेंशन समाज अलवर है जो हर शनिवार को, सेकंड शनिवार जो होता है हर महीने का, उसको अपन राशन किट वितरित करते हैं। इस समय वर्तमान में 90 ऐसी असहाय महिलाएं और बुजुर्ग हैं जिनको कि यह सहायता दी जा रही है। राशन किट में हम चावल, दाल, आटा और मसाले ये देते हैं। आज विशेष आयोजन पे हम सभी जो महिलाएं हैं उनको साड़ी और ब्लाउज, साथ में एक कम्बल और मीठे के रूप में गुड़ का वितरण कर रहे हैं। और यह जो सामग्री है यह तो इस संक्रांत के ऊपर विशेष रूप से कम्बल और गुड़ वगैरह की जो सेवा है वो दी जा रही है। और हर महीने के राशन किट दिया जाता है जिसमें हम आटा, दाल और चावल देते हैं। यह सभी
जो ऐसी महिलाएं जो सहयोग बेचारी ऐसाएँ हैं, एकल हैं, उनको हम ये सहयोग करते हैं। ये सारे पेंशन समाज के जो सदस्य हैं, उनसे जो दानदाता हैं वो सहयोग करते हैं, और अन्य लोग भी जो सहायता देते हैं वो हमसे स्वीकार करते हैं और उसी के रूप में हम यहाँ वितरित करते हैं। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार शर्मा। बांदीकुई अलवर रेल मार्ग स्थित दिगावड़ा रेलवे स्टेशन पर गरीब रथ ट्रेन की चपेट में 12 गोवंश आ गए। स्टेशन मास्टर मोहन मीना ने बताया कि दिगावड़ा रेलवे स्टेशन पर सुबह करीब 5 बजे गरीब रथ ट्रेन की चपेट में 12 गोवंश आ गए, जिन्हें किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ट्रैक पर छोड़ दिया गया था, जिनमें 11 गोवंशों की मौके पर ही मौत हो गई व एक गोवंश गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसकी सूचना भोरंगी धाम गौशाला को दी गई। भोरंगी गौशाला के गोरक्षक अजय पंडित ने बताया कि उन्हें करीब सुबह 7 बजे दिगावड़ा रेलवे स्टेशन मास्टर से सूचना मिली कि ट्रेन की चपेट में 12 गोवंश आ गए हैं। सूचना पर मौके पर पहुंचे, जिनमें से एक गोवंश को गंभीर अवस्था में पाई गई, जिसे राजगढ़ स्थित भोरंगी धाम गौशाला पहुंचवाया गया। आज दिगावड़ा स्टेशन पर सुबह टाइम करीब 5:30 बजे के लगभग गाड़ी थी 12-984 गरीब रथ, जिसपे ट्रैक के ऊपर किसी आदमी के द्वारा गायों को घेर के दिया गया, जिससे 10 और 11 गाय की लगभग कट गई हैं और उनमें से एक जिंदा मिली है, बाकी मरी हुई मिली। आपने जिंदी गाय को कहाँ पहुँचाया? जिंदी गाय को मैंने गौशाला राजगढ़ के सूचना दी थी, वहाँ से आदमी भेजे थे करीब 6-7 आदमी, और वो आदमी जिंदा गाय को गौशाला राजगढ़ ले गए। आज हमें सुबह 7 बजे दिगावड़ा स्टेशन मास्टर की सूचना मिली कि सुबह गरीब रथ जो ट्रेन आती है उससे 12 गायों की मौत हो चुकी है। एक गाय हमको मौके पे जिंदा मिली, जिसको हमने राजगढ़ भोरंगी धाम गौशाला भिजवाया है। वहाँ पे चिकित्सा टीम व गौशाला की पूरी टीम वहाँ पे पहुँच चुकी है राजगढ़ गौशाला में। ये बहुत ही दुखद घटना है कि किसी भी आदमी ने गायों को घेर के पटरी के ऊपर करा, जिससे गायों की मौत हुई है। एक साथ 12 गायों की आज संक्रांत के पावन पर्व पे 14 फरवरी मकर संक्रांति की पावन पर्व पे आज एक गाय एक साथ 12 गायों की ऑन स्पॉट मौत हुई है, और एक गाय जिंदा मिली है जिसकी पैर कट गया है हड्डी बाहर आने से। गाय को हम बचाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे गाय को बचाने की। जो जिंदा गाय उसको कहाँ लेके गए हैं? उसको भोरंगी धाम गौशाला राजगढ़ लेके गए हैं। यहाँ से अभी टीम निकली है, राजगढ़ पहुँच रही है, चिकित्सा टीम पहुँच गई है राजगढ़ की वहाँ पे। अलवर में हो रहे एक कार्यक्रम के दौरान वन व पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि गत दिनों सरिस्का में ST2 की मौत के बाद उसका स्मारक बनना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने राजस्थान के मुख्य वन जीव प्रतिपालक डॉक्टर अरविंद तोमर से बात भी की है। उन्होंने कहा कि सरिस्का में ST2 के बाद ही सरिस्का आबाद हुआ है। सरिस्का में करीब 30 बाघ बाघिन है और ऐसे में सबसे बड़ा कुनबा उसी का ही है। अब वह सरिस्का की राजमाता के रूप में पहचानने लगी थी। ऐसे में बाघिन ने सरिस्का को पूरी तरीके से आबाद किया। उसका स्मारक बनना चाहिए और शीघ्र ही उसका स्मारक बनवाना चाहिए। उन्होंने बताया कि एंक्लोजर में बाघिन को इसीलिए रखा गया क्योंकि वहां पर उसके इलाज और पूरी सेवा तरह से की गई है। वर्ष 2008 में वन कर्मी हीरालाल ने सरिस्का में कार्यरत थे और उसकी मौत हुई, तब भी वह वही थे। हीरालाल सहित अन्य वन कर्मियों ने बीमार बाघिन का पूरा इलाज, उसका ध्यान रखा। – 2008 में ST2 अलवर सरिस्का अभयारण्य में लाई गई थी और उस वक्त सरिस्का अभयारण्य बाघ मुक्त हो चुका था और ST1 और ST1 की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में मृत्यु हुई। ST2 ने 4 साल बाद जो बच्चे दिए, आज उसी का ही परिवार पूरे हमारे सरिस्का के अंदर है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि ST2 के माध्यम से ही हमें जो बच्चे मिले उसका परिवार आज लगभग 30 के करीब हमारे बाघ बाघिन और बच्चे हमारे सरिस्का वन अभयारण्य में हैं। और 19.5 साल की हमारी वो बाघिन, जिसको हम राजमाता के नाम से जानते थे, वो बीमार थी और उसको एनक्लोजर में रखा हुआ था। और मेरा ये मानना है कि घर में भी हमारे जब कोई बुजुर्ग बीमार होता है और 80, 85, 90 साल की उम्र हो जाती है तो उसकी भी हम सेवा घर में रख के ही करते हैं, क्योंकि चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं। अच्छा भोजन, अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं उनको देते हैं। इसी प्रकार से हमारी ये बाघिन भी बीमार थी और डेथ के बाद जब मैंने उसको नज़दीक से देखा तो उसकी पूंछ पे घाव भी था और
पोस्टमार्टम में और अधिक उससे आ जाएगा कि बीमारी किस स्तर तक पहुंच गई थी। लेकिन मेरा ये मानना है कि एनक्लोजर के अंदर उसकी पूर्ण रूप से सेवा भी हुई। और एक हीरा लाल जी जो वन रक्षक है, उनका ये कहना था कि 2008 में जब ये ST2 रणथंभौर से आई थी, जब भी वो यहाँ मौजूद थे और जब मृत्यु हुई तो हीरा लाल जी ही उनकी सेवा कर रहे थे। तो एक बुजुर्ग की जिस प्रकार से सेवा करते हैं, हमारे वन कर्मियों ने उस राजमाता जो ST2 बागिन थी, 19.5 साल की थी, उसकी सेवा भी करी, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध कराई। लेकिन ईश्वर को जो मंजूर था, और जिस स्मारक की आप बात कर रहे हैं, आदरणीय तोमर साहब उस दिन पार्थिव देह के दाह संस्कार के उसमें आए थे, तो हम सबकी एक इच्छा थी कि जिसकी वजह से हमारा सिरस का वन आबाद हुआ है, तो एक स्मारक उसका बनना चाहिए। और आने वाले समय में ST2 जो राजमाता के नाम से जानी जाती थी, उसका स्मारक सरिस्का के अंदर बनाया जाए। अलवर जिले के सरिस्का बाग परियोजना में कुछ दिन पूर्व ST2 जो बागिन सबसे उम्रदराज बागिन है, उसकी मौत हो गई थी। वहीं इसी को लेकर अब वन मंत्री संजय शर्मा ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि राजमाता जो सरिस्का इस जो बागिन से आबाद हुआ है, इसकी अब स्मारक बनाई जाएगी। वहीं अब वन जो कर्मचारी उनसे बात करके जो सरिस्का में जो ST2 बागिन है उसकी मौत हो गई है, उसके ऊपर अब सरिस्का में एक स्मारक तैयार किया जाएगा। वहीं जो वन मंत्री है संजय शर्मा ने अधिकारियों से बात करके अब जो स्मारक है उसकी तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं मैं कहना चाहता हूं, जो ये जो बागिन ST2 है, इसकी मौत हो गई थी, इससे सरिस्का काफ़ी आबाद हुआ था। इसकी ही देन है कि जो अभी तक सरिस्का में 30 बागिन मौजूद है। वहीं अब इस राजमाता को याद रखने के लिए स्मारक तैयार किया जाएगा। मैं भरत कुमार, A24 अलवर। अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे मार्ग स्थित औद्योगिक क्षेत्र में शेखा की बगीची के समीप असंतुलित होकर बाइक से भरा एक मिनी ट्रक के पलट जाने पर उसमें सवार 3 महिला सहित एक जना गंभीर रूप से घायल हो गए। चालक कुलदीप सिंह बैरवा ने बताया कि जयपुर बाइक भरकर ले जा रहा था कि राजगढ़ शेखा की बगीची के समीप अचानक एक बाइक चालक ने ब्रेक ले लिए। उसको बचाने के प्रयास में मिनी ट्रक असंतुलित होकर पलट गया। सूचना पर राजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची, जहां घायलों को राजगढ़ चिकित्सालय पहुंचाया गया। वहीं सड़क पर पलटे हुए ट्रक को क्रेन की सहायता से हटवाकर यातायात को सुचारू करवाया गया। घायलों को राजगढ़ चिकित्सालय में उपचार जारी है। घायलों में ट्रक चालक कुलदीप सिंह बैरवा, परिजन कमलेश, चांदनी, पूनम को उपचार के लिए राजगढ़ चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। इसी के साथ खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए 24 न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि 15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा विद फ्लैट्स उपलब्ध। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113।
Alwar district first 3 Tesla MRI and first 32 slice CT scan are also available only at Curewell Diagnostic Center. Curewell Diagnostic and Imaging Center, a complete medical house of latest technology now in Alwar. We are providing all types of investigations for many diseases with reliable results. In this series, digital X-ray, 4G ultrasound, color Doppler, colored sonography, echocardiogram, video ECG, and thyroid tests are conducted in advanced technology with latest medical equipments. Our other equipments are Siemens Advia Centos CP, Dizorin Lyson, Sysmex 800i, Vitros 250, Vertex OPZ 3000, Alere Affinion AS100 Analyzer, Vitec 2 Compact System, and Prodigy Lunar DEXA Scan. A well-qualified and dedicated doctors team is working for their patients for 24 hours in Curewell Diagnostic Center. Dr. S.K. Sharma, Dr. Ran Vijay Singh, Dr. Vinod Kumar Sharma, Dr. Shakti Singh, Dr. Varsha Jain, Dr. Vijendra Kumar Meena. Our main centers are Curewell Diagnostic Center, Lakhanda-Wala Kua, Curewell Imaging Center, Divi Camp Building, opposite Government Children Hospital. Our other branches, Curewell Diagnostic Center, Kala Kua, Alwar. Contact with Mr. Kuldeep Singh Arya, Managing Director. Contact number 9414203193. इस न्यूज के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड, पहचान स्वाद और शुद्धता की। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करते हैं अगली खबर की। शहर के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर उनके आसपास सफाई अभियान की शुरुआत रविवार से की गई। इस दौरान सुबह 7 बजे प्रदेश के वन व पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा और नगर निगम महापौर घनश्याम गुर्जर ने मोती डूंगरी स्थित हनुमान मंदिर से सफाई अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर नगर निगम की ओर से करीब 60 सफाई कर्मचारी और 5 ऑटो टिपर के साथ सफाई की व्यवस्था की गई। मौके पर नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। मंत्री संजय शर्मा ने सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश भी दिए, सफाई व्यवस्था सुचारू रखी जाए और किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर तत्काल निराकरण करना सुनिश्चित करें। वहीं नगर निगम के महापौर घनश्याम गुर्जर ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार शहर के करीब 60 मंदिरों को चिन्हित किया गया है, जहां अभियान चलाकर सफाई व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने आमजन से सफाई व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रकाश अडिचवाल, एसटी मोर्चा के अध्यक्ष महेश मीणा सहित पंडित जले सिंह, राजेंद्र सैनी, पार्षद संध्या मीणा और विष्णु शंकर शर्मा आदि उपस्थित रहे। लगभग प्रतिदिन 7-8 मंदिरों में साफ सफाई का अभियान प्रतिदिन चलेगा। ये साफ सफाई का अभियान मंदिरों के आसपास जहाँ भी जैसे कोई गंदगी है या झाड़ी जुए हैं, वो प्रतिदिन सफाई का कार्य इन मंदिरों के आसपास चलाएंगे, ताकि शहर के जो मंदिरों में आने जाने वाले जो भक्त हैं उनको ऐसा नहीं लगे कि यहाँ मंदिरों के आसपास कोई गंदगी है, ये है। और भी आमजन को भी हम प्रेरित करेंगे कि आप अपने घर के आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। नगर निगम तो अपना कार्य करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ मैं आमजन से भी आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सफाई का विशेष ध्यान रखें और उसमें अपना योगदान दें। हमारा शहर तभी एक साफ सुथरा स्वच्छ बन पाएगा जब आमजन की भागीदारी उसमें होगी। सरकार अपना कार्य अच्छे तरीके से करती है, लेकिन उसमें जन भागीदारी का होना अति आवश्यक है। आज माननीय मंत्री महोदय आदरणीय श्री संजय शर्मा जी ने इस अभियान की शुरुआत इस मोती डूंगरी के मंदिर से आरंभ की है। उन्होंने सुबह 7 बजे आकर यहाँ जो मंदिर के आसपास जो गंदगी थी और जो सफाई की व्यवस्थाएं थोड़ी वैसी दिख रही थी, उन सबको उन्होंने भी स्वयं ने श्रमदान किया, झाड़ू लगाई है और इस अभियान की शुरुआत की है। इसी तरीके से 7-8 मंदिरों में प्रतिदिन साफ सफाई का कार्य निगम की ओर से किया जाएगा, उसमें जन भागीदारी की आवश्यकता।
अलवर भारतीय सेना द्वारा 8वां सशस्त्र सेनानी दिवस को आज इंदिरा गांधी स्टेडियम में एक रैली के रूप में मनाया गया। यह रैली सशस्त्र बलों के सैनिकों की उत्कृष्ट सेवा और कृतज्ञता का सम्मान किया गया। इस अवसर पर सेना के जवान, अफसर सहित प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। इस रैली का लक्ष्य भूतपूर्व सेनानियों और वीरनानियों की स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और उनके परिजनों के लिए नवीनतम नीतियों व रोजगार अवसरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस अवसर पर सैनिकों द्वारा अपने हुनर का प्रदर्शन भी किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल नगेंद्र सिंह थे। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि यह आयोजन सन 1917 से शुरू किया गया। भारतीय 10 स्थानों पर इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। इस बार अलवर को चुना गया है क्योंकि अलवर में 263 सैनिक शहीद हो चुके हैं। 30,000 पूर्व सैनिक परिवार हैं। इसकी तैयारी पहले से ही शुरू कर दी गई थी। सैनिकों ने घर घर जाकर पूर्व परिवारों की समस्याओं का निस्तारण करने का प्रयास किया। आज भी इस कार्यक्रम में निराकरण किया गया है। यह प्रक्रिया चलती रहेगी। इस मेले में पूर्व सैनिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कॉर्पोरेट जगत के 40 प्रतिनिधि आए हैं जो उनकी क्षमता के हिसाब से रोजगार उपलब्ध करवाएगी। पूर्व सैनिक आराम से नौकरी कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि सैनिकों की सेवा से भारत अखंड की और सुरक्षित है। भारत के विकास में भी सैनिकों का योगदान है। इधर कर्नल अखिल गुप्ता ने बताया कि रैली में रक्षा मंत्रालय के विभिन्न विभाग जैसे वेतन और भत्ते संबंधित रेजिमेंटल पेंशन विभाग, ECHS, सेना कल्याण प्लेसमेंट संगठन, जिला सैनिक बोर्ड, भारतीय सेना पूर्व सैनिक निदेशालय तथा भारतीय वायु सेना और भारतीय नौसेना के कैंप पे लगाए गए। पूर्व सैनिकों की मांग को मौके पर ही निस्तारण किया गया। राज्य सरकार के सौजन्य से बैंक समस्या निराकरण विभाग इत्यादि के कैंप के साथ साथ रोजगार मेला भी लगाया गया। उन्होंने बताया कि यह रैली सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों के साथ निरंतर समर्थन और नियमित संचार का प्रतीक है। रैली में भूतपूर्व सेनानियों और उनके परिवारजनों के निर्धारित स्थान से रैली तक आने जाने की सुविधा के साथ साथ दोपहर के भोजन की व्यवस्था भी की गई है। सवाल कोई नहीं। जय हिंद। मैं आज के इस 8वें पूर्व सैनिक दिवस समारोह में आप सब मीडिया प्रतिनिधियों का स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आज सब यहाँ आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग को देख के। जैसा कि आप जानते होंगे, इस पूर्व सैनिक दिवस का समारोह 14 जनवरी को इसलिए किया जाता है कि भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा 14 जनवरी को सेवानिवृत्त हुए थे। ये समारोह हमने शुरू किया था 2017 में और आज इसका 8वां समारोह हम आज कर रहे हैं। भारत में 10 जगह ये समारोह किया जा रहा है और अलवर में खास तौर पर इसलिए क्योंकि इस जिले में 263 पूर्व सैनिक जो अपनी श्रद्धांजलि दे चुके हैं, 30,000 पूर्व सैनिक, उनके परिवारगण यहाँ रहते हैं जिनमें वीर नारियां शामिल हैं। तो ये काफ़ी बड़ी तादाद है एक जिले में पूर्व सैनिक होने की और वीर नारियां होने की। इसलिए हमने इस साल अलवर में इसका आयोजन किया है। आपको बताना चाहता हूं कि 2 महीने पहले हमने इसकी तैयारियां शुरू कर दी थी और हमारी टीम्स घर घर जाके या जिला लेवल पे लोगों से मिल के आई हैं। काफ़ी जो समस्याएं थी उनका निवारण वहाँ कर दिया गया है और जो बच गया है उसमें से काफ़ी हद तक आज हम कर देंगे और आज के बाद भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी और जब भी कुछ पूर्व सैनिक को जो ज़रूरत पड़ेगी वो अलग अलग जो अनुसंधान है, डिपार्टमेंट्स हैं, वो मिलकर उनको निवारण करेंगे। आज यहाँ पर आपने देखा होगा बहुत स्टॉल लगी हैं, मेडिकल कैंप है, कैंटीन की सुविधा, पेंशन का स्टॉल है, बैंक की स्टॉल है और ख़ास तौर पर 40 से ज़्यादा कॉरपोरेट के प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं जो कि जॉब फेयर जो लग रहा है आज यहाँ, रोजगार मेला, उसमें जो पूर्व सैनिक नौकरी चाहते हैं उनको वो देने में मदद करेंगे। तो हमारा पूरी कोशिश है कि हम इन सब को इनकी समाधानों से समस्याओं से समाधान दिलाएं और जो भी हमारी मदद हो सके वो इनकी करें। जो हमारे पूर्व सैनिक हैं उन्होंने भारत की सुरक्षा, अखंडता और भारत के विकास के लिए बहुत योगदान दिया है। उसके लिए भारतीय सेना और हर भारतवासी उनका कर्जदार है और हम श्रद्धांजलि देते हैं इन सबको जिन्होंने भारत की बढ़ोतरी के लिए योगदान दिया है। और मैं हर भारतवासी से गुजारिश करूंगा
कि हम हमेशा इनका सम्मान करते रहें और इन पर गर्व करें। धन्यवाद। जय हिंद। अलवर स्वामी दयानंद मार्ग स्थित आर्य समाज वैदिक मंदिर में रविवार को मकर संक्रांति पर्व के उपलक्ष्य में पंचकुंडीय महायज्ञ व वैदिक पोष बड़े महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वन व पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा रहे, जबकि अध्यक्षता आर्य समाज के जगदीश ने की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मंत्री संजय शर्मा का आर्य समाज से जुड़े पदाधिकारियों ने आर्य संस्कृति का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। वहीं हवन यज्ञ में जजमानों द्वारा पूर्ण आहुति की गई। पोष बड़े का प्रसाद वितरित किया गया। आर्य कन्या समिति विद्यालय के अध्यक्ष कमल शर्मा ने बताया कि मकर संक्रांति पर्व के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मंत्री संजय शर्मा से आर्य समाज के ही नहीं पूरे देश के वैदिक धर्म के रक्षक स्वामी श्रद्धांजलि की मूर्ति अलवर शहर में स्थापित करने की मांग रखी गई है, जिस पर उन्होंने स्वीकृति देते हुए 51,000 मूर्ति स्थापित करने के लिए सहयोग राशि प्रदान करने की घोषणा की है। देखिए, आज मकर संक्रांति का पर्व है जो हम लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आज इस अवसर पर हमने 5 कुंडीय यज्ञ रखा है, जिसमें यहाँ पर यजमान आए हैं। बहुत ही श्रद्धा पूर्वक यज्ञ किया गया और उसके अंदर विशेष बात यह है कि हमारे जो मंत्री हैं, पर्यावरण राज्य मंत्री, वन मंत्री श्री माननीय संजय शर्मा जी पधारे हैं और बहुत ही खुशी हुई है कि उन्होंने बिल्कुल अपनत्व के साथ हमारे साथ सहयोग किया। और इस अवसर पे आज हमने उनसे एक मांग रखी कि हमारे आर्य समाज के नहीं पूरे देश के वैदिक धर्म के रक्षक स्वामी श्रद्धानंद जी की एक मूर्ति का हमने यहाँ लगवाने का उनको ज्ञापन दिया है कि अलवर शहर में उनकी मूर्ति लगाई जानी चाहिए, क्योंकि वो वैदिक धर्म के, सनातन धर्म के रक्षक थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन वैदिक संस्कृति के लिए, वैदिक सभ्यता संस्कृति के समर्पित किया। पूरा उनका जो अपना धन संपत्ति, जो परिवार, सब कुछ उन्होंने जो है अपने संस्कृति के लिए सर्वस्व दे दिया था। तो हम आशा करते हैं, उन्होंने पूरा आश्वासन किया है। आश्वासन नहीं, उन्होंने अपनी तरफ से 51,000 रुपये दिए हैं। आगे के लिए वो लगवाने के लिए पूरा व्यवस्था करने के लिए कहिए और पूरा सहयोग करने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारा ये उत्सव बहुत ही खुशी के साथ मना रहे हैं और अब लगभग 5,000 लोगों को यहाँ पर प्रसाद वितरित किया जाएगा, जिसमें कि आम जनता जो जरूरतमंद है उनको वो यज्ञ शेष के रूप में वितरित किया जाएगा। क्या नाम है पद? कमला शर्मा, डायरेक्टर आर्य कन्या विद्यालय समिति। ठीक है। चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। अलवर भारतीय सेना द्वारा 8वां सशस्त्र सेनानी दिवस पर आज कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। शहर के प्रमुख धार्मिक स्थलों और उनके आसपास की सफाई अभियान की शुरुआत रविवार से की गई। राजस्थान पेंशनर समाज के द्वारा प्रत्येक महीने के दूसरे शनिवार को राशन किट वितरित किया गया। बांदीकुई अलवर रेल मार्ग स्थित डिगावड़ा रेलवे स्टेशन पर गरीब रथ ट्रेन की चपेट में आए 12 गोवंश। अब हर खबर पर होगी नजर। अलवर जिले का सबसे पुराना न्यूज चैनल A24 न्यूज, अलवर जिले का बढ़ता हुआ मीडिया नेटवर्क GTPL चैनल नंबर 1 @4। निदेशक खेमचंद शर्मा। कॉन्टैक्ट नाउ 9251413333। आप हमसे व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हो। राजनीति के दंगल से युवाओं के आक्रोश तक हमसे जो टकराएगा खबरें जो जुड़ी हों, या फिर अपराध जगत से, या फिर जनता और प्रशासन का हो आमना सामना,